मन के भावों की कहानी, स्थान, अन्न और संग का रहस्य। मनुष्य का जीवन केवल बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि उसके भीतर उठने वाले भावों से संचालित होता है। यही भाव उसे ऊपर उठाते हैं या नीचे गिरा देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अचानक हमारे अंदर बुरे विचार क्यों आ गए, या अचानक मन इतना शांत और पवित्र कैसे हो गया। इसका उत्तर बहुत सूक्ष्म है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे तत्व हैं जो हर क्षण हमारे मन को प्रभावित करते रहते हैं। ऋषि मुनियों ने बताया है कि ऐसे 10 मुख्य कारण हैं जो हमारे भीतर अच्छे और बुरे भावों को जन्म देते हैं। स्थान, अन्न, जल, संग, पड़ोस, दृश्य, साहित्य, वार्ता, आजीविका और उपासना। इनका प्रभाव इतना गहरा होता है कि यदि हम सावधान न रहें तो धीरे धीरे हमारी पूरी वृत्ति बदल सकती है। 1. स्थान का प्रभाव। जहां हम रहते हैं, बैठते हैं या समय बिताते हैं, वह स्थान हमारे मन को सीधा प्रभावित करता है। कल्पना कीजिए, यदि कोई व्यक्ति मदिरालय यानी शराब खाने में खड़ा हो तो वहां का वातावरण, वहां की बातचीत, वहां की ऊर्जा सब मिलकर उसके भीतर तमोगुण को बढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे उसका मन भी उसी दिशा में झुकने लगता है। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति किसी पवित्र नदी के तट पर, किसी संत के सानिध्य में या शांत प्राकृतिक वातावरण में बैठता है तो उसका मन अपने आप शांत और सात्विक होने लगता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने स्थान का चयन सावधानी से करें। जहां हमारे भीतर विकार उठते हैं, उस स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। 2. अन्न का प्रभाव, एक गहरा रहस्य। अन्न केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन और बुद्धि को भी प्रभावित करता है। एक बार एक महान संत अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक धनवान व्यक्ति ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। संतों ने भोजन स्वीकार किया, लेकिन अगले दिन सभी शिष्य चिंतित थे। हर किसी को अशुद्ध और विकृत स्वप्न आए थे। जब संत ने जांच की तो पता चला कि जिसने भोजन बनाया था उसके मन में वासना और कामना थी। वह संतान की इच्छा से ग्रसित था और उसी भावना से उसने भोजन तैयार किया था। संत ने कहा, तुमने भोजन नहीं, अपनी कामना परोसी है और वही सबके मन में प्रवेश कर गई है। यह घटना बताती है कि भोजन केवल सामग्री नहीं होता, उसमें बनाने वाले का भाव भी समाहित होता है। 3. जल का प्रभाव। आज हम जल को सामान्य चीज मानते हैं, लेकिन पहले जल को अमृत समझा जाता था। पुराने समय में लोग नदी, कुएं या सरोवर का शुद्ध जल पीते थे। वह जल न केवल शरीर को बल्कि मन को भी शुद्ध करता था। आज हम बोतलबंद पानी पर निर्भर हो गए हैं, जिसका स्रोत और शुद्धता अक्सर संदिग्ध होती है। जल भी हमारे भीतर की ऊर्जा को प्रभावित करता है, इसलिए जितना संभव हो शुद्ध और सात्विक जल ग्रहण करना चाहिए। 4. संग का प्रभाव। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, ये आपके जीवन की दिशा तय करता है। यदि आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो क्रोध, लोभ, वासना या नकारात्मकता से भरे हैं, तो धीरे धीरे वही गुण आप में भी आने लगेंगे। लेकिन यदि आपका संग संतों, सकारात्मक और साधना करने वाले लोगों के साथ है, तो आपका मन भी स्वतः उसी दिशा में बढ़ेगा। 5. पड़ोस का प्रभाव। ये थोड़ा सूक्ष्म विषय है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे आसपास के लोग, चाहे हम उनसे सीधे बात करें या नहीं, हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। उनकी आदतें, उनकी ऊर्जा, उनका व्यवहार सब हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करता है। इसलिए जहां तक संभव हो अपने वातावरण को शांत और सीमित रखें। 6. दृश्य, जो हम देखते हैं। आज के समय में यह सबसे बड़ा खतरा है, मोबाइल और इंटरनेट। जो हम देखते हैं वही हमारे मन में विचार बनता है। यदि हम अशुद्ध या नकारात्मक दृश्य देखते हैं तो वही हमारे चिंतन में प्रवेश कर जाता है। एक साधक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह अपने देखने की आदत पर नियंत्रण रखे। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग बहुत खतरनाक है। 7. साहित्य, जो हम पढ़ते हैं। हम जो पढ़ते हैं वही हमारे विचारों को आकार देता है। यदि हम नकारात्मक, अश्लील या भ्रमित करने वाला साहित्य पढ़ते हैं तो हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन यदि हम अच्छे ग्रंथ, संतों की वाणी और प्रेरणादायक साहित्य पढ़ते हैं तो हमारे विचार भी शुद्ध और ऊंचे हो जाते हैं। 8. वार्ता यानी बातचीत। हम किन विषयों पर चर्चा करते हैं ये भी हमारे मन को प्रभावित करता है। यदि हमारी बातचीत निंदा, आलोचना या गंदी बातों से भरी है तो हमारा मन भी उसी दिशा में गिरता है। लेकिन यदि हम भगवान, भक्ति, ज्ञान और अच्छे विषयों पर चर्चा करते हैं तो हमारा मन भी ऊंचा उठता है। 9. आजीविका यानी काम। हम जो कार्य करते हैं उसका भी हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
यदि हमारा काम अधर्म से जुड़ा है तो हमारा मन भी अशांत रहेगा, लेकिन यदि हमारा काम ईमानदारी और सेवा से जुड़ा है तो मन में शांति बनी रहती है। 10. उपासना यानी पूजा और साधना। ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आप किसकी उपासना करते हैं, भोगों की या भगवान की, ये तय करता है कि आपके भीतर कौन से भाव उत्पन्न होंगे। यदि आप केवल भौतिक सुखों की इच्छा रखते हैं तो आपका मन उसी में उलझा रहेगा, लेकिन यदि आप भगवान का स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शुद्ध और शांत हो जाएगा। चिंतन सबसे बड़ा कारण। इन सब के पीछे एक और गहरा तत्व है, चिंतन यानी थिंकिंग। जो हम बार बार सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाता है। भगवद गीता में कहा गया है, विषयों का चिंतन, आसक्ति, आसक्ति, कामना, कामना में बाधा, क्रोध, क्रोध, मोह, मोह, स्मृति का नाश, स्मृति का नाश, बुद्धि का नाश, और बुद्धि का नाश, सर्वनाश। इसलिए सबसे बड़ी साधना है अपने चिंतन को नियंत्रित करना। एक सुंदर उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत चिंता है, उसका मन किसी गहरे दुख में फंसा है। उसके सामने स्वादिष्ट भोजन रखा जाए लेकिन वो उसका स्वाद भी नहीं पहचान पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मन कहीं और लगा है। इसी तरह यदि हमारा मन भगवान में लग जाए तो संसार के भोग हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। निष्कर्ष, जीवन का सार। ये जीवन एक साधना है। हमें हर क्षण सजग रहना है। कहाँ बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसके साथ हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। यदि हम इन 10 बातों का ध्यान रखें तो हमारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। अंत में केवल यही सार है, जिसका चिंतन हम करते हैं हम उसी के समान बन जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम लो, अच्छे संग में रहो, अपने मन को संभालो और धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारा जीवन भी शांति, प्रेम और आनंद से भर जाएगा। राधे राधे।